एसओएल के क्वेश्चन पेपर्स या तो सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में मार्क्स मिलना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स में अगर आपको आता है तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको चीज़ें मालूम है फिर भी बहुत बार होता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने का एक अलग वे होता है। हम लोग जनरली उस सही वे से आंसर नहीं लिखते, इसलिए प्रोफेसर्स हमें मार्क्स नहीं देते। तो वो आंसर लिखने की क्या वे है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है लेंथ। आंसर की लेंथ आप चाहे जो मर्जी मानो, लेकिन अगर आंसर 4 या 5 पेज का नहीं है तो फिर टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। प्रोफेसर्स आपको उस पर 20 में 14, 15 या 8-10 मार्क्स भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने 2 या 3 पन्ने का आंसर लिखा है, जिसको वो ही सोचते हैं कि शायद आपको पता नहीं है चीज़ें इस यूनिट के बारे में, इस नॉवेल के बारे में, या जो भी आप जिस भी चीज़ का पेपर है। दूसरा, रिलेटेबल कंटेंट। आपका कंटेंट कितना रिलेटेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्वेश्चन से ज़्यादा दूर जाओगे तो टीचर्स को वो अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट आता है समरी ऑफ द यूनिट। अगर हम लोग यूनिट्स की समरीज पढ़ें, अगर एक 20 नंबर का क्वेश्चन है तो हम सिर्फ उस क्वेश्चन को पूरे टाइम आंसर नहीं कर सकते, हमें एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, है ना, जो हम लोगों को हिंदी में पता है, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ। तो हर एक क्वेश्चन का आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आपको उस यूनिट की समरी पता है, 6 या 7 यूनिट होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप यूनिट की समरी पता है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स सपोज अगर क्वेश्चन है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी समरी पता है, तो आप बहुत ईजिली सब कुछ लिख लोगे उसमें, प्रिंसिपल्स भी, फीचर्स भी, प्रॉब्लम्स भी, सब कुछ आप उसमें लिख लोगे। तो ऐसे ही हमें 20 नंबर के क्वेश्चंस को टैकल करना है। हमें जिस भी यूनिट से वो क्वेश्चन है उस यूनिट की पूरी समरी उस आंसर में लिख देनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि कम से कम 4, 5, 6 पन्ने आप लिख चुके होंगे, और जो कंटेंट होगा वो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेबल होगा। प्रोफेसर को आपको 10-12 नंबर तो देने ही है, और अगर आपने सही से हाईलाइट किया है कि आपने आंसर किस जगह पे लिखा है, उस आंसर से रिलेटेड ज़्यादा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो फिर आपको उस क्वेश्चन पे 15-16 मार्क्स मिलने में भी दिक्कत नहीं आएगी।